हाँ, नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हम अगले वाले वीडियो में आप लोगों को जो है कि रियल नंबर तक बता चुके थे कि वास्तविक संख्या क्या होती थी। तो आज इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वास्तविक संख्या के बाद एक संख्या हमारी और बचती है, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर क्या है। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जो वास्तविक संख्या के अलावा जो संख्या बच जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है काल्पनिक संख्या। जो संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये काल्पनिक संख्या हो गई। अब काल्पनिक संख्या कहने का मतलब क्या? वास्तविक संख्या पता है कि आप लोग जो है कि रियल नंबर देखें, रियल नंबर में बताया गया कि इस परिमेय और अपरिमेय सारी संख्या आएंगी। इसके बाद अपरिमेय आप लोग जानते ही हैं कि जो रूट में लिखा जाती थी वैल्यू, जिसकी रूट में वैल्यू हो, और इसके बाद परिमेय संख्या p/q के रूप में। तो रियल का मतलब है अब तक यानी इसको छोड़ करके, यानी इस वाले नंबर को छोड़कर, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आपका जो है कि इवन ऑड कुछ भी हो, वह सारे के सारे नंबर क्या कहलाते थे? वास्तविक नंबर कहलाते थे, वास्तविक संख्या कहलाती थी। अब वास्तविक संख्या अब तक सारी संख्या हो गई थी ऐसी जो भी थी, चाहे कर्ण की बात हो, चाहे बटा की बात हो, चाहे पॉजिटिव निगेटिव की बात हो, सारी की सारी वैल्यू क्या थे? वो वास्तविक संख्या में आते थे। तो वास्तविक संख्या छोड़ दिया जाए तो जो वास्तविक संख्या ना अब तक ऐसा बचा था, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ये जितने भी वैल्यू रूट में निगेटिव वैल्यू हो, रूट में निगेटिव वैल्यू हो, वही संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती। जैसे मैं कह दूं कि ये आपका -4 हो गया, रूट में -4, फिर रूट में माइनस का 8 कर दूं, है ना, और ऐसे कुछ भी समथिंग वैल्यू ले लो, जो भी ले लो, ये सारे क्या कहलाते हैं? क्योंकि ऐसे ही नंबर बचे थे कि अब तक मैंने हम चाहे जो भी नंबर पढ़े थे उसमें रूट में वैल्यू निगेटिव नहीं आती थी। अगर निगेटिव नहीं आती तो वैल्यू क्या हो जाती थी? वो संख्या कौन सी हो जाती थी? वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाती थी। जैसे कर्ण में 3 हुआ, कर्ण में 5 हुआ, कर्ण में 7 हुआ, तो क्या हो जाती थी? परिमेय संख्या हो जाती थी, अपरिमेय हो जाती थी। अब परिमेय संख्या पढ़े ही थे। अब तक जो है कि ये संख्या निगेटिव वाली वैल्यू हमें नहीं मिली थी। तो कहने का मतलब जो निगेटिव में, रूट में जो निगेटिव वैल्यू होती है उन्हीं को हम क्या देते हैं? उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से, तो इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और जो होता है यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि कर्ण में -4 की वैल्यू क्या होगी? कर्ण में -4 की वैल्यू, अब तक हम तो ये जानते हैं कि कर्ण में 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, लेकिन -4 की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब जब माइनस आ गई तो काल्पनिक संख्या आ गई। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आ जाता है, एक यहाँ पर नया कंसेप्ट है, ये आई है, पढ़ने के लिए आई है, लेकिन इसको कहा जाता है आयोटा। क्या नाम है? ये ग्रीक अक्षर है आयोटा, ये आयोटा बोला जाता है, आयोटा। इसकी जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू जो होती है, वह क्या होती है? रूट में -1 होती है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट में -1। अगर इसको हम कहूं तो हम क्या -1 को क्या लिख सकता हूं? -1 को क्या लिख सकता हूं? यहाँ से ये रूट इधर की स्क्वायर बन जाएगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आई स्क्वायर की वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब यहाँ से इसको निकालो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 × 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमें क्योंकि इसको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल तभी निकल आएगा जब इसका पेड़ बनेगा। अब हम जानते हैं कि जो -1 होता है वो किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इसके स्थान में क्या रख दे? आयोटा स्क्वायर रख दे, तो वैल्यू शायद आ जाए। तो हो क्या जाएगा? आयोटा स्क्वायर × 4। अब तो 4 का अब स्क्वायर जानते ही है, स्क्वायर रूट 2 होगा, और आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर। अब इसका अगर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 1 आयोटा बाहर आ जाएगा और बचेगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा। क्या आ जाएगा? इसको पढ़ा जाता है 2 आयोटा। यही है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या होती क्या है? इमेजिनरी नंबर, इसको अज्यूम किया जाता है, ऐसा है कुछ भी नहीं, बट ऐसा अज्यूम किया गया है कि जो आई की वैल्यू होती है, जो होती है वो रूट में आई यानी -1 के इक्वल होती है। ऐसे और ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें
कि क्या क्या वैल्यू होती है। जैसे इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसकी वैल्यू तो क्या आएगा, इसको भी ऐसे ही ब्रेक करना है क्योंकि माइनस को हटाना है, रिमूव करना है। तो माइनस को रिमूव करने के लिए बस केवल और केवल एक ही मेथड है कि -1 के स्थान पे क्या कर दो, आयोटा स्क्वायर को पुट अप कर दो और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आसानी से आ जाएगा आई या आयोटा कर लो। तो ये था आपका इमेजिनरी वैल्यू। जैसे कभी कभी और क्वेश्चन पुट अप कर देता है तो माइनस, जैसे मैं कहूँ -16 की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन में ऐसे गिवन करें, क्या क्या ऑप्शन बना दे, यहाँ पर 4 बना दे, दूसरा ऑप्शन -+4 बना दे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बना दे आपका जो है कि -4 केवल कर दे और फोर्थ ऑप्शन कर दे 4 आयोटा कर दे। तो इन सारे में ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ये 4 आयोटा होगा क्योंकि -1 के स्थान पर आयोटा स्क्वायर करेंगे और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है तो आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक है ना। इस तरह से काल्पनिक संख्या वाला बात की जाती है, कंसेप्ट है। आगे जैसे मिलेगा उसको हम आगे बताएंगे, बट अभी आप लोगों में नहीं होगा नहीं, फिलहाल इतना आप लोग जानना जरूरी है। अब अगला हेडिंग पड़ेगा आपका विभाजिकता का नियम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी चीज को सॉल्व आउट करने के लिए कि विभाजिकता का रूल क्या होता है, किसी चीज को कैसे जल्दी से जल्दी में जान लूं। तो विभाजिकता का रूल हेडिंग डालिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। विभाजकता का नियम में डिविजिबिलिटी ऑफ रूल में फर्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 2, 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम क्या है, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी संख्या गिवन है, अगर कोई भी संख्या गिवन है, अगर संख्या के लास्ट में जो भी संख्या दे रखा है, अगर संख्या के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो ये वह संख्या जो भी होगी वह पूरा का पूरा यानी पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 संख्या आए वह संख्या क्या होती है, 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात मैं करूं, जैसे मैं ले लूं कि कोई संख्या ले लूं 12 ले लूं, 12 के लास्ट में 2 है तो संख्या 2 से कट जाएगी। काट के देख लीजिए 2 से, 2 1 2 6 12 होता है तो 6 बार जाएगा। और ऐसे और बड़ी नंबर संख्या ले रहा हूं, ये ले रहा हूं 260। इस संख्या के लास्ट में 0 है कि जो 0 है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी की पूरी कट जाएगी। और संख्या ले लो 3 5 8 4 ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर संख्या, यहाँ पर 4 है लास्ट में तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। होगी कैसे, इसको देख लो, डिवाइड करके मैं देख दे रहा हूँ। 2 1 2 होगा, बचेगा 1, इसके साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा 15 और 2 7 14 होता है और बचेगा फिर 1, इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 9 18, इसके बाद 4 बचा, 2 2 4, ये आएगा इसका आंसर 2 से डिवाइड होने पर। और ऐसे क्या ले रहे हैं 3 5 2 1 2 6 ले रहे हैं, लास्ट में 6 है तो 6 भी डिवाइड हो जाना चाहिए 2 से, तो काट लो। 2 1 2, यहाँ पर 1 गया 7 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 6 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 5 बार जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा, 2 6 12 होगा, फिर इसके बाद 2 3 6 बचेगा। ये इस तरह से ये 2 से काटने का नियम है, किस तरह से आसानी से काटा जाता है। एक संख्या मैं और ले रहा हूँ 9 5 8 2 3 5 8, ये मेरे पास संख्या है, मुझे कुछ नहीं देखना है। अगर लास्ट में इन सारे में से कोई भी एक संख्या आए, इन सारे में से कोई भी एक संख्या आए तो वह संख्या पूरी की पूरी टोटली डिवाइड हो जाएगी 2 से, तो 2 से कटेगा। काट के देख लो, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 9 18 कट गया, 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा और 2 9 18। तो इस तरह से ये 2 से डिवाइड करने का रूल है। अगला मेथड इस पे है डिविजिबल बाय 3, ठीक ना। यहां पर अगला है डिविजिबिलिटी बाय 2 कर लो, यहां पर 3 वाला कंडीशन है तो 3 को लिखता, डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से कटने का नियम। सिंपल सा है कंसेप्ट, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। 3 से कटने का नियम क्या है, सिंपल सा नियम है। यदि किसी
संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 3 से टोटली डिवाइड हो जाएगी। क्या है? यदि आप लोग नोट करते चलेंगे, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है या कट जाता है, विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल को मैं थ्रू बात करूं, कारण कि कोई भी संख्या हो अगर उसके अंकों का योग, जो भी अंकों का योग करने, अंक जोड़ लो, अंक को जोड़ने पर अगर उसमें 3 से भाग दे रहे हैं, अगर 3 से वह कट जा रही तो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वह टोटल का टोटल 3 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक ले रहा हूं, 169 एक नंबर ले रहा हूं, 169। दूसरा एक मैं और नंबर ले रहा हूं 1338। ठीक, 645 ले रहा हूं, 54962 ले रहा हूं। ठीक है ना? ऐसे भी एक संख्या ले रहा हूं, 9 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, इसके बाद मैं ले रहा हूं 4 ले रहा हूं, 6 2 3 ले रहा हूं, 3 नहीं 4 ले रहा हूं। ये कुछ संख्या मैंने लेकर रखा हूं, इसमें हमें चेकआउट करना है क्या संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। कंसेप्ट पता है क्या गया? इन सभी संख्याओं के अंकों का योगफल करना है सबसे पहला। तो अंकों का योगफल कर लो, देखते हैं क्या होता है। 6 3 का यहाँ पर ऐड कर लो ऐसे। इसमें कितने अंक है? 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। ये 3 अंक है। अगर अंक आपको नहीं पता है तो भैया वीडियो के लिंक में जाइए, वहां से आपको अंक की परिभाषा और अंक के सब सारी चीजें बताए गए हैं, होता क्या है अंक। तो चलो इनको अंक को ऐड करते हैं। 1 हो गया, 6 हो गया और प्लस का 9 हो गया। अगर इन सभी का सम करने पर संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है, चलो इसको करो। 6 यानी 9 1 का 10 होगा, 10 6 16, वो क्या आ जाएगा? ये 16 आएगा। अगर ये 16 आ जा रहा है, 16 संख्या 3 से डिवाइड होती है तो संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसी के 16 के अलावा और कोई भी संख्या आया होता, 18 आया होता, ये 21 आया होता, 27 आया होता, जो 3 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या क्या होती? तब वो 3 से कट जाती। चलो दूसरा एग्जांपल मैं देख रहा हूं, इसमें इसको ऐड करो। 1 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 8 है ना, इसको ऐड कर लो, हो जाएगा 3 1 का 4, 4 3 7 और 7 8 कितना होगा? 15। अब ये संख्या 15 आ गई। क्या 15 3 से डिवाइड है? जी हाँ, 3 से डिवाइड है। अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड होनी चाहिए, रूल यही कहता है। तो चलो चेकआउट कर लेते हैं। 13 3 8 तो होगा क्या? 3 से काटो, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, 1 बचा, इसके साथ ऐड हो गया 13 बन गया। फिर 3 4 जा 12 हो गया, फिर 1 बचा, एक इसके साथ लग के ये 18 हो गया। फिर 3 6 जा 18 होता है, तो ये आ जाएगा 3 6 जा 18। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। 3 से डिवाइड होकर आ जाएगा 4 4 6। बात समझ में आ रही होगी। चलो अगला चेकआउट करते हैं। ये भी रूल है, ऐसे ही चेक कर लो, जोड़ लो सबका। 6 4 का 10 और 10 5 का 15, ऐसे सिंपल में जोड़ लो। तो अगर इसको सम करने पर 15 आ रहा है तो 15 3 से टोटली डिवाइड होगा, टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये संख्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी की पूरी भी संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो डिवाइड करो, 2 3 जा 6 होगा,
है ना। 3 1 जा 3, इसमें 1 कैरी बच गया, इसके साथ लग गया और हो गया 15। और 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। आ जाएगा क्या 3 1 5। इसी तरह से ये संख्या मैं चेकआउट कर दे रहा हूँ, बकिया जो बचेगा इसका आप लोग खुद ही चेक कर लेना। हो क्या जाएगा, इसको ऐड करो, 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 9 18 हो जाएगा। 18 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 में और ये 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 33 होगा ना। तो इनको सम करने पर टोटल का टोटल आ जाएगा 33। ऐड आप लोग कर लेना, ऐड करके देखेंगे तो ये आएगा 33, और 33 ऐसा नंबर है जो कि 3 से टोटल डिवाइड हो जाएगा। अरे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 से जब ये डिवाइड होगा तो ये संख्या 3 से क्या होगी, डिवाइड होनी चाहिए। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पर बचा कितना 2, उसके साथ लग के 24 हो गया। और 2 6 जा क्या होता है 18 होता है, 2 से सॉरी 3 से काटना है ना, 3 1 जा 3, 2 बचा, ये 24 हो गया, और हो जाएगा 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24 हो गया। यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा, इसके बाद इसको काट दो 2 3 2 जा 6 होगा, और ये 3 क्या हो जाएगा 3 9 जा ये आ जाएगा। यहाँ पर कुछ संख्या छूट रही है ना, यहाँ पर 0 आके तब ये आ जाएगा 3 9 जा, क्योंकि 2 नंबर साथ में थे ना, 2 नंबर जब साथ में रहेंगे तो करीब 1 0 बढ़ का होता है ना, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये किया जाएगा। एक और था, ये जोड़ने झामने वाला दिमाग में खत्म कर दे रहा हूँ। जोड़ना आपको है नहीं, कैसे चेकआउट करना है यहाँ से इसको मैं चेक बता दे रहे हैं आपको। जोड़ने का तरीका जोड़ना है ये नहीं है, सीधा सा कैंसिल आउट करते जाओ, जो 3 से कटे ये 3 से कटेगा, सीधी बात है कैंसिल आउट होगी। ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लो, 4 2 6, 3 से कटेगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कटेगा, जी हाँ कटेगा। इनको दोनों को जोड़ लो, 3 से कटेगा, जी कटेगा। ऐसे पेयर बना, इसको एक एक संख्या काटो, अगर 3 से कट जा रहा फिर इसको दोनों को 3 से कट देगा। अगर सिंगल सिंगल कटता है 3 से, या डबल डबल 3 से कटता है तो संख्या पूरी कट जाएगी। देखो यहाँ ये भी 3 से कटेगा, इन दोनों को मैच कराओगे तभी 3 से कट जाएगा, ये भी संख्या 3 से कटेगी, इन दोनों को कंबाइन करते तभी 3 से कटेगा, तो संख्या टोटली 3 से कट जाएगा। यहाँ से ऐसे भी देख लो इसको, ये 3 तो कटेगा ही, ये भी 3 से कटेगा, है ना। बचा 8 और 1 ना, दोनों को जोड़ो, 8 1 9 3 से कट जाएगा टोटल। ये भी देख लो, 6 तो 3 से कटेगा ही, इसको 5 और 4 9 3 से कट जाएगा, टोटली कट जाएगा। इसको भी देख लो, 5 4 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा ही, 6 3 से कटेगा, और 27 भी 3 से कटेगा, इसकी संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जोड़ने की कोई तमाशा नहीं, इस तरह से चेक आउट कर लिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है आपका 4 से कटने का नियम। हाँ, 4 से कटने का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट 2, ये किसी संख्या के लास्ट 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या है, लिख लो, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या होती है, ये होगी। ठीक, संख्या जो भी गिवन है उसका लास्ट का अंक देखिए, तो अगर 2 अंक 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरी पूरी टोटल डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 244 है ना, 3520, ठीक है ना। इसके बाद 3824 कर रहा हूं, कितने में संख्या लेके चला हूं,
अब इसको आपको चेकआउट करना है कि संख्या 4 से डिवाइड है कि टोटली कि नहीं, पूर्णतः डिवाइड है कि नहीं। रूल क्या बताया गया, अगर लास्ट के दो अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, लास्ट के 2 अंक की संख्या के लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। देखो ये 44 4 से डिवाइड है, ये है 44 4 से डिवाइड है, इसकी संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड होगी, है ना। इस वाले में 20 है, लास्ट का 2 20 भी 4 से डिवाइड होता है, इसलिए संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। इस वाले लास्ट में कितना 20 का 4 है, तो यह संख्या क्या होगी 24 तो 4 से डिवाइड होती है, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी पूरी पूरी 24 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइड करके देख लो, 4 6 24 होता है और 4 1 का 4 कट के आ जाएगा 61। इसको भी डिवाइड कर लो, 4 4 8 32 होता है, 4 9 4 8 बचा कितना 4 बच गया, 4 इसके साथ आगे लग गया, 3 3 बचेगा, 4 8 32 और 3 बचा, ठीक। अब ये 3 ये इसके साथ मिलकर 32 हो गया और 4 8 फिर 32 हो जाएगा, 0 इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह किसको भी देख लो, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 9 का 36 बचेगा 2 हो जाएगा 22 और 4 का टेबल पढ़ो, 4 5 20 फिर 2 बच जाएगा, इसके साथ लग जाएगा और 4 6 24 ये आ जाएगा इसको। इस तरह से ये 4 से डिविजिबल का रूल है, ठीक है ना। यहाँ पर है, मैं कुछ यहाँ पर इनके दे रहे हैं 2 3 और 4 से, इसको आप लोग चेकआउट करके खुद बताना कितना आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 0, कौन कौन संख्या 2 से डिवाइड है, कौन कौन 3 से, कौन कौन 4 से, आप लोग चेक कर बताना कौन कौन सी डिवाइड नहीं है। 3 8 9 2 8 5 6 3 6, इसके बाद मैं एक संख्या ले रहा हूँ 3 8 1 9 7 2। ये 1 2 3 4 संख्या मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इन संख्याओं में से आपको चेक आउट करके ये बताना है कौन कौन संख्या 2 से डिवाइड है, कौन कौन संख्या 3 से डिवाइड है और कौन कौन संख्या 4 से डिवाइड है।